गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आराम जेके के इस करंट अफेयर्स चैनल में। आज हम लोग जो करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं 100 प्रतियोगिता दर्पण, है ना। मंथ जुलाई के करंट अफेयर्स जो है हम लोग आज कवर करने वाले हैं और ये पूरा का पूरा कवर हम एक ही क्लास में करेंगे, है ना। और ये आपको हर एक 25, है ना, 25 25 को, हर एक मंथ के 25 को आपको ये 100 प्रतियोगिता दर्पण करंट जो आपको बीपीएससी के सारे और भी सारे एग्जाम में आपको ये कवर हो जाएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये करंट जो प्रतियोगिता करंट है, हाँ, उसके पहले हम लोग जो हर तरह के वर्ड कोड करते हैं। मुझे प्रशिक्षण के हर मिनट से नफरत थी, लेकिन मैंने कहा छोड़ो मत, अभी कष्ट सहे और अपना शेष जीवन एक चैंपियन के रूप में जिए। ये किनका कहना है? मोहम्मद अली, जो एक बॉक्सर रह चुके हैं, है ना। क्या रह चुके हैं? बॉक्सर, है ना, बॉक्सर रह चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति रह चुके हैं। इनका अगर तुलना किया जाए तो वर्ल्ड फेमस बॉक्सर है। इनके ऊपर कई सारी मूवियां भी बनी है ना। तो और इन्होंने क्या कह रहा है कि मुझे प्रशिक्षण से हर मिनट नफरत थी, और हर व्यक्ति को होता ही है ना, मेहनत करने से नफरत होती है। लेकिन कहा छोड़ो मत, अगर छोड़ दिया, है ना, तो फिर जिंदगी में कष्ट ही कष्ट आने वाले हैं। अगर अभी कष्ट सह लिया, है ना, तो शेष जीवन अपना एक चैंपियन के रूप में जिएंगे, है ना। बहुत बेहतरीन व्यक्ति भी रहे हैं, व्यक्तित्व इनका बहुत जबरदस्त रहा है और एक चैंपियन के रूप में अपना जीवन भी व्यतीत किए हैं। चलिए आज अभी शुरू करते हैं आज का करेंट। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम लोग 22 मई को, है ना। ये मनाते हैं हम लोग 22 मई को, 2024 में मनाया गया है, 22 मई को मनाया गया है। और इसका हम लोग बात करते हैं कि ये जो है ना, इसका हम लोग बात करते हैं कि इसका थीम क्या है ना। थीम, तो थीम है इस वर्ष का योजना का हिस्सा बने। क्या है? योजना का हिस्सा बने, हिस्सा बने, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का ये थीम है। और ये उत्सव जो है ना, कोलंबिया में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? कोलंबिया। ध्यान दीजिएगा, ये उत्सव कहाँ मनाया गया है? कोलंबिया। और थीम है योजना का हिस्सा बने। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस, है ना, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कैमा है? 2024 में भारत का स्थान जो है 159वां है। अगर 2023 में पूछे भारत का स्थान, है ना, तो ये था 161वां। 2023 में 161वां है ना। और 180 देशों का ये है। अब प्रथम देश पर है स्वीडन, प्रथम स्थान पर है स्वीडन, फर्स्ट स्थान पर है जो स्वीडन है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यूनिसेफ इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं भारत के लिए, है ना। किसके लिए? तो भारत के लिए। ये कौन बनाए गए हैं? करीना कपूर बनाए गए हैं भारत के लिए, है ना। यूनिसेफ, है ना, जो अभी वर्तमान में बात करते हैं, इसके पहले प्रियंका चोपड़ा भी थी, इसके पहले प्रियंका चोपड़ा भी, है ना, इसके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। और यूनिसेफ, है ना, जो सारे मानवाधिकारों का बचाव भी करती है बहुत सारा। इसको 1965 में इस यूनिसेफ को नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है ससगामा घाटी कहाँ है ना। तो ससगामा घाटी सियाचिन ग्लेशियर, एक मिनट, हाँ, हम जो है पूरी तरह वहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहे थे उस स्थिति में, तो थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ा एप्लीकेशन को। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ससगामा घाटी कहाँ है? तो ससगामा घाटी जो है यह है सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर, है ना। और ससगामा घाटी में काराकोरम ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण किया जा रहा है, तो काराकोरम ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है ससगामा घाटी में। काराकोरम ट्रैक, काराकोरम ट्रैक, है ना, ये एक ट्रैक बनाया जा रहा है, तो इसीलिए इसका नाम आया है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ICUN, है ना, ICUN पर्यवेक्षण, सर्वेक्षण इसको कर सकते हैं, पर्यवेक्षण इसको बोल सकते हैं, पर्यवेक्षण, है ना। पर्यवेक्षण नीलगिरी के तहत सर्वेक्षण किस राज्य में हुआ है? नीलगिरी, है ना। और ये किया गया है किसने? तो तमिलनाडु ने। किसने किया है ये? तमिलनाडु ने
इसका सर्वेक्षण किया है। और ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो एम के स्टैलिन। कौन है? एम के स्टैलिन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कंके, है ना। अगला क्वेश्चन है कंके संतुराई बंदरगाह कहाँ है ना। कांके है यहाँ पे, कांके संतुराई बंदरगाह कहाँ है? तो यह है श्रीलंका में, है ना। और कांके बंदरगाह पर भारत ने क्या किया है? तो अपना एक पोर्ट स्थापित किया है, इसलिए इसका नाम आया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है सर्वाधिक जीएसटी, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका नाम है पूरा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सर्वाधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य 2024 में कौन बन गया है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र। अगर दूसरे स्थान पर बात करें तो कर्नाटक है, तीसरे स्थान पर बात करें तो गुजरात है ना। तीसरे स्थान पर गुजरात है, कर्नाटक, और तीसरे स्थान पर गुजरात है, दूसरा है ये, तीसरा है ना। और भारत का स्थान, सॉरी बिहार का स्थान अगर पूछा जाए तो 25 है 28 राज्यों में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्षेत्र को, है ना, भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला 100 रुपए के नोट पर, है ना, किसने जारी किया? एक क्या है? नेपाल ने, है ना। ये 3 क्षेत्र दर्शाया है अपने नोट पर, और कितने रुपए के नोट पर? तो 100 रुपए के नोट पर 3 क्षेत्र को। पहला क्षेत्र है, ये क्वेश्चन आप लोग को हम डेली करंट अफेयर्स में करवा चुके हैं, लिपू लेक। पहला क्षेत्र है लिपू लेक, दूसरा लेक क्षेत्र है लिम्पियाधुरा, लिम्पियाधुरा, और तीसरा है काला पानी, है ना, काला पानी तीसरा है। ये 3 क्षेत्र को अपने क्षेत्र में दर्शाया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्कूल ऑफ व्हील्स पहल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? स्कूल ऑफ व्हील्स पहल का उद्घाटन हुआ है मणिपुर में, है ना। स्कूल ऑफ व्हील्स में क्या है कि बच्चों के लिए फ्री आवागमन, है ना। स्कूल ऑफ व्हील्स के तहत बच्चों के लिए फ्री आवागमन का शुरुआत किया गया है। मणिपुर के जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके, है ना, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि 2023-24 में भारत की शीर्ष भागीदारी किस देश के साथ रही है? तो भारत का जो शीर्ष भागीदारी रही है वो रही है चीन के साथ, है ना, व्यापार के मामले में। किस चीज के मामले में? तो व्यापार के मामले में रही है चीन के साथ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो G7 शिखर सम्मेलन 2024, है ना, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए हुए थे, और ये हुआ है जापान की अध्यक्षता में, है ना। सॉरी, इस बार इटली की अध्यक्षता में हुआ है, 2023 में जापान की अध्यक्षता में हुआ था। क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, इस बार इटली की अध्यक्षता में हुआ है, 2023 में हुआ था वो जापान की अध्यक्षता में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ है वियना में। कहाँ हुआ है? तो वियना में हुआ है ना। वियना कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, है ना। और इसमें चौथा है, ये कहना है, तो ये चौथा शिखर सम्मेलन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि आईपीएल 2024 के विजेता टीम कौन है? तो आईपीएल 2024 की जो विजेता टीम है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स, है ना, कोलकाता नाइट राइडर्स, इसका नाम है केकेआर, है ना। सीजन इस 17वां सीजन था, सीजन की बात करें तो ये 17वां सीजन था आईपीएल का, है ना। पर्पल कैप, ऑरेंज कैप मिला, है ना, ऑरेंज कैप मिला विराट कोहली को, है ना, और पर्पल कैप मिला हर्षल पटेल को, है ना, हर्षल पटेल को पर्पल कैप मिला। ज्यादा विकेट लेने में होता है और ज्यादा रन बनाने में मिलता है, और ये कोलकाता बनी सबसे नंबर 1 टीम जो इस बार आईपीएल जीती है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो रेमल चक्रवात, रेमल चक्रवात का नामकरण किसने किया? तो रेमल चक्रवात जो आया है बंगाल की खाड़ी में आया है। कहाँ आया है? बंगाल की खाड़ी, है ना, बंगाल की खाड़ी में आया है रेमल चक्रवात, और इसका नामकरण जो किया है वो ओमान ने किया है। हर एक देश हर एक सीक्वेंस के अनुसार जो चक्रवात आता है उसका खाड़ी देश जो है नामकरण करते हैं। तो इस बार ओमान ने नाम रखा है रेमल, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है तीसरी बार माउंटेन
एवरेस्ट को फतह करने वाली कौन बन गई है? 30वीं बार, एक बार नहीं 30वीं बार माउंटेन एवरेस्ट को फतह करने वाली एक रिकॉर्ड बना दी है। उसका नाम है कामी रीता शेरपा, है ना, कामी रीता शेरपा। नेपाल की है, कहाँ की है? नेपाल की है कामी रीता शेरपा, और 30वीं बार माउंटेन पर फतह की है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये मिलता है आपका साहित्य के क्षेत्र में, है ना, साहित्य का नोबेल इसे कह सकते हैं। और ये मिला है जेनी अपेवेक को, कहाँ के हैं? जर्मनी के, है ना। और इनका जो बुक है उसका नाम है कैरोस, है ना, इनका जो बुक है उसका नाम है कैरोस, इसके लिए इनको मिला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां देश कौन बन गया है? वो बन गया है स्पेन, 99वां देश बन गया है स्पेन। और सौर गठबंधन का मुख्यालय अगर हेडक्वार्टर पूछे, है ना, वो है गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है ना। अध्यक्ष पूछे, है ना, तो अजय माथुर, अजय माथुर, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 55 वर्ष की उम्र में, है ना, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली, इनका नाम है ज्योति रात्रे, रात्रे नहीं है, रात्रे है, ज्योति रात्रे, है ना। और ये बन गई है 55 वर्ष की उम्र में सबसे ज्यादा उम्र में माउंटेन एवरेस्ट की फतह करने वाली व्यक्ति, है ना। ये एमपी की है, कहाँ के हैं? एमपी की, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति का मौत हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया है? ये हुआ है ईरान के राष्ट्रपति का मौत हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ है ईरान के। इनका नाम है इब्राहिम राइसी, इब्राहिम राइसी, है ना। इनका हाल ही फिलहाल में, है ना, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। अब बढ़ते हैं फोर्ब्स के अनुसार, फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई करने वाला एथलीट कौन बन गया है? फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई करने वाला एथलीट, है ना, कमाई करने वाला एथलीट है, देश नहीं है, एथलीट, है ना। एथलीट कौन बन गया है? तो रोनाल्डो, क्रिस्टोफर रोनाल्डो। इनका संबंध पुर्तगाल से है ना, पुर्तगाल से। और ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो फुटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं? फुटबॉल, है ना। हाल ही में किस देश ने, है ना, किस देश का जो वैक्सीन है ना, ये कोरोना वैक्सीन है। कैसा वैक्सीन है? कोरोना, है ना, कोरोना वैक्सीन जो है उसका साइड इफेक्ट सामने आया है, तो उसका आया है कोविड शील्ड का, है ना। इसकी जो कंपनी है एस्ट्राजेनिका, एस्ट्राजेनिका कंपनी है इसका, है ना। इसका कुछ दुष्प्रभाव जैसे कि बॉडी में थक्का जमना, कुछ चक्कर आना वगैरह वगैरह, जो काफी कम मात्रा में है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा मात्रा में, काफी कम मात्रा में इसका बताया गया है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस, है ना, जिसे बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को, है ना। और ये मजदूरों के एकता के लिए ये मनाया जाता है, उनके बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं एयर विश्व प्रदूषित शहर, सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर विश्व में कौन है? यह काठमांडू, ये नेपाल का शहर है ना, नेपाल का शहर है काठमांडू, जिसको 101 शहरों में सबसे अधिक प्रदूषित माना गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूएन जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व करने वाली सरपंच कौन बन गई है? ये बनी है सुप्रिया दास, है ना, सुप्रिया दास। इनके साथ और भी व्यक्ति हैं, उनका नाम है कुनुक हेमा कुमार, कुनुक हेमा कुमार। एक व्यक्ति और है नीरू, लेडी है नीरू यादव, है ना। तो यूएन जनसंख्या और विकास आयोग कार्यक्रम में, है ना, ये प्रतिनिधित्व करने वाली सरपंच है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है चांग-ई 6, चांग-ई 6, है ना, लूनर मिशन, है ना, IQQ का संबंध किस देश से है? ये है पाकिस्तान से। पाकिस्तान अपना पहला, है ना, लूनर मिशन IQ लॉन्च करेगा। ये चंद्रयान बोला जाता है इसको, चंद्रयान, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 46वीं अंतरराष्ट्रीय अंटार्कटिका संधि सलाहकार की बैठक कहाँ हुई? ये हुई कोच्चि में, है ना। अंतरराष्ट्रीय सलाहकार का बैठक कहाँ हुई? कोच्चि में। कोच्चि भारत के केरल में पड़ता है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है
चंद्रमा के ध्रुव पर बर्फ होने का प्रमाण किसने दिया है? तो ये चंद्रमा के ध्रुव पर इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की, है ना, स्पेस एजेंसी है इसरो। इन्होंने क्या बोला है कि चंद्रमा पर के ध्रुव पर बर्फ है ना। हाल फिलहाल में चांद मिशन हम लोग लॉन्च किए हैं, वही ये सारी जानकारी दे रहा है। दो राज्य समाधान वकालत, दो राज्य समाधान वकालत किसने किया है? एक किया है भारत ने, एक किस लिए? तो इजराइल फिलिस्तीन के बारे के लिए, इजराइल, है ना, फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन के बार के लिए, है ना, दो राज्य समाधान का प्रतिबद्ध लाया गया है। अगले क्वेश्चन है कि संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? संविधान पार्क का उद्घाटन हुआ है ना, ये किए है पुतिन बाला ग्रुप द्वारा, पुतिन बाला ग्रुप, है ना, पुतिन बाला ग्रुप द्वारा ये किया गया है, और ये किया गया है पुणे में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31वां, है ना, 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 3 मई को। थीम है ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, है ना, प्लेनेट, है ना, और इसका मनाया गया है 3 मई को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अमूल, ये दूध की कंपनी है अमूल, है ना, अमूल T20 वर्ल्ड कप में प्रायोजक के रूप में कौन कौन देश को स्पॉन्सर कर रहा है? स्पॉन्सर बोलते हैं इसको, है ना। तो ये 2 देश को स्पॉन्सर कर रहा है, पहला है साउथ अफ्रीका और दूसरा है USA, अमेरिका, है ना। ये 2 देश के जर्सी पर अमूल दूध का जो लोगो है आप लोग को दिखेगा। अगला क्वेश्चन है ना, कि हच प्ले ट्रू अभियान का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी से है। हाल फिलहाल में प्रतिभागियों के ऊपर काफी सारे डोपिंग के चार्जेस भी लगे हैं, तो इसी का संबंध है, ये चला जा रहा है ट्विटर पे हैच प्ले ट्रू, है ना। अगला जो है AI विक्टोरिया किस देश ने लॉन्च की है? तो AI विक्टोरिया सी, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो चुका है, AI विक्टोरिया सी है ना। AI विक्टोरिया जो लॉन्च किया है वो USA ने किया है, और AI विक्टोरिया सी लॉन्च किया है यूक्रेन ने किया है ना। तो इसके अनुसार ये टीवी सेलिब्रिटी है ना, ये आधिकारिक बयान भी देगी। क्वेश्चन नंबर है ना 34 कि अजरक वस्त्र को GI टैग मिला है, ये किस देश, किस राज्य से संबंधित है? ये राज्य यहाँ पर होगा, किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है अजरक, है ना। इसमें नीले रंग का प्रयोग होता है, अजरक का कपड़ा बनाने में नीले रंग का प्रयोग होता है, गुजरात से संबंधित है। महिला वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? महिला वर्ल्ड कप 2024, है ना, क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, ये बांग्लादेश में होने वाला है ना, 2024 में, है ना, और ये 3 से 20 अक्टूबर को होगा, 3 से 20 अक्टूबर को होने जा रहा है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ना, बिजनेस मैनेजमेंट, इसको BM लिख दें शॉर्ट फॉर्म में। बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम कराने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो चंडीगढ़ है ना। इसी के तर्ज पर एक समझौता ज्ञापन करके, है ना, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में, है ना, काफी सारे जानकारियां लेने की कोशिश की है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकीकृत पोर्टल, एकीकृत पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया है? तो ये भारत का ही पेंशन विभाग है, इसको भविष्य पोर्टल भी बोलते हैं, पोर्टल भविष्य भी बोलते हैं, है ना, पोर्टल भविष्य भी इसका नाम दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है कि रूस के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो रूस के राष्ट्रपति वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन ही है, ये 2000, है ना, 35 तक रहने वाले हैं, अगले 2035 तक यही रहेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि, है ना, सुनीता विलियम्स ने किसके सहयोग से अंतरिक्ष में उड़ान भरी है? तो सुनीता विलियम्स ये बहुत तीसरी बार उड़ान भरेगी, है ना, 2 बार ये अंतरिक्ष से होकर के चली आई है, और रहने के मामले में ये सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है। तो ये जो है सुनीता विलियम्स नासा, है ना, नासा के सहयोग से ये फिर से अंतरिक्ष यान पे जा रही है। 7,000 साल पुरानी, 7,000 साल पुरानी बस्ती कहाँ मिली है? तो ये मिला है सर्बिया में, है ना, कहाँ मिला है? सर्बिया के पूर्वी भाग में 7,000 साल पुरानी बस्ती होने का, है ना, टाइमिस नदी पर, टाइमिस नदी पर, है ना। तो 7,000 पुरानी बस्ती मिलने का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन है गगनयान स्ट्राइक अभ्यास कहाँ हुआ है?
तो गगनयान स्ट्राइक अभ्यास जो हुआ है 2 है, संस्करण इसका 2 है, ये हुआ है पंजाब में, है ना। और गगनयान स्ट्राइक अभ्यास भारतीय वायुसेना का अभ्यास है ना, वायु सेना का ये अभ्यास है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे मिला? पुलित्जर पुरस्कार, है ना, ये मिलता है बोल सकते हैं पत्रिका या पेपर, है ना, पत्रिका या पेपर के क्षेत्र में मिलता है। ये मिला है न्यूयॉर्क टाइम्स को, है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमेरिका का एक पत्रिका है, पेपर है, उसे मिला है। अगला है विश्व थैलीसीमिया दिवस। थैलीसीमिया नहीं है यहाँ पर, थैलीसीमिया है ना, थैलीसीमिया दिवस, थैलीसीमिया दिवस, है ना। तो ये मनाया कब जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। इसका थीम के बारे में थोड़ा सा बात कर ले हैं, तो जीवन को सशक्त बनाना, जीवन को सशक्त बनाना, है ना, ये इनका थीम है। ISL, है ना, इंडियन सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग 2023-24 में विजेता टीम कौन बना है? तो मुंबई एफसी, है ना, जो विजेता टीम बनी है वो है मुंबई एफसी। 3-1 गोल से ये जीते हैं। ये फुटबॉल में है, ISL क्या उसमें फुटबॉल में होता है। अगला है विश्व प्रेषण के मामले में 100 अरब डॉलर का आंकड़ा किसने पार किया है? ये पार किया है भारत ने, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ, है ना, कार्बन कैप्चर प्लांट जो है मैमथ, ये जो है कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ जो है ये आइसलैंड में बनाया गया है। भारत को सर्वाधिक निर्यात किसने किया, है ना, निर्यात करने वाला ये है USA, है ना, भारत को सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश बन गया है USA। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शक्ति 2024, शक्ति 2024 का आयोजन, है ना, शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है मेघालय में, है ना, और ये भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास है, भारत एवं फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास है शक्ति 2024, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 35 मई नहीं है, 25 मई है ना, 25 मई को मनाया जाता है, 25 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। मिसप्रिंट हो चुका है यहाँ पे थोड़ा सा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। 55 कैनक्री, कैनक्री, है ना, या जॉनसन नामक, है ना, का संबंध किससे है? तो ये चट्टानी ग्रह से है, और ये कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया है ना, मंगल ग्रह पर। कहाँ? मंगल ग्रह पर खोजा गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने स्वदेशी नमक, है ना, स्वदेशी नामक एक प्रदर्शनी शुरू किया है, और ये कहाँ लगाया है? तो UAE में, संयुक्त अरब अमीरात इसको बोलते हैं, UAE में अपना प्रदर्शनी शुरू किया है। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट कहाँ चलाया गया है? तो ऑपरेशन बॉम्बी बकेट जो है ये चलाया गया है उत्तराखंड में, है ना, ऑपरेशन बॉम्बी बकेट जो है ये उत्तराखंड में चलाया गया है। इसके बारे में 1 मिनट रुके, मैं जानकारी थोड़ा सा और दे दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाला पहलवान, पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाला पहलवान जो बन गया है वो बन गए हैं हाल ही में, है ना, अमन सहरावत। अमन सहरावत जो है पेरिस ओलंपिक, है ना, 2024 में होने वाला ये ओलंपिक है पेरिस में, है ना, तो इसके लिए वो क्वालिफाई किए हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को, है ना, और इसका थीम है सतत विकास के लिए, सतत विकास के लिए, है ना, स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी, स्वच्छ एवं हरित प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वह सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 के विजेता कौन रहा है? ये रहा है जापान, है ना, और ये जो ट्रॉफी है ये खेला जाता है आपको
हॉकी में, किसमें खेला जाता है? हॉकी में। इसका जापान में इसका विजेता रहा है, 4-1 से ये ट्रॉफी जीता है ना, पाकिस्तान को हराकर। किसे हराकर? पाकिस्तान को, है ना, 4-1 से हराया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 12 मई को, है ना। और इसका जो थीम है इस बार का वो है हमारा हमारी नर्सें, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, ये थीम है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका नाम रखा गया है हनुमान, है ना। और ये क्या है? तो क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट है, भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट, है ना। एक नया एप्लीकेशन है, उसका नाम क्या रखा गया है? हनुमान। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि इलोएट, है ना, बनाने की घोषणा किस देश ने की है? ये की है नासा ने। इलोएट है क्या? तो ये चंद्रमा पर, है ना, चांद पर ट्रेन चलाने की, है ना, ट्रेन चलाने की एक पहल है, उसे कहा गया है इलियट, है ना। बनाने की घोषणा किस देश ने की है? तो नासा ने की है। भारत पर्व, अगला जो क्वेश्चन है कि भारत पर्व का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है फ्रांस में, 77वां, है ना, 77वां कांस फिल्म महोत्सव में, कांस फिल्म महोत्सव में, है ना, इसका जो है आयोजन हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेंटर फॉर यूनिवर्सिटी, सेंटर फॉर यूनिवर्सिटी में भारत का स्थान, है ना, भारत का प्रथम स्थान कौन सा है? मतलब भारत में जो है प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो आईआईटी अहमदाबाद, है ना। इसमें 64 भारतीय संस्थान को शामिल किया गया है, उसमें प्रथम में है भारत का जो संस्था है वो है आईआईटी अहमदाबाद को पहला स्थान मिला है। महिला टेबल टेनिस रैंकिंग, महिला टेबल टेनिस रैंकिंग, है ना, में एकल में रैंकिंग में 25 में जगह बनाने वाली जो खिलाड़ी है कौन है? तो मनिका बात्रा, है ना, इसको बत्रा नाम है, बत्रा, मनिका बत्रा इनका नाम है, और ये टेबल टेनिस खेलती है। विश्व का सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन सी है? व्यापारिक, इसका हाथी का दांत, है ना, चारों तरफ निगरानी किया जाता है और हाथी का दांत जो है काफी महंगा बिकता है, तो इसीलिए व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति माना गया है हाथी को। और इसका जो काफी सारा तस्करी भी होता है, तस्करी समझते हैं ना, अवैध व्यापार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में, है ना, हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप, मंडप एक तरह से बोल सकते हैं कि अपना जो है शेड लगाया है ना, जहां पर काफी सारी चीजों का प्रदर्शनी किया गया है। ये हुआ है नीदरलैंड में, वहां अपना मंडप जो है प्रदर्शित किया है। दिव्यांग एलिसा मुनरो का संबंध किससे है? तो यह लेखक है ना, और ये कनाडा के हैं, और ये 92 वर्ष की आयु में इनकी निधन हो गई है। अगला क्वेश्चन है अभ्यास तर्कस, अभ्यास तर्कस का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है अभ्यास तर्कस का आयोजन कोलकाता में हुआ है। ये 7वां संस्करण था अभी, है ना, तर्कस का 7वां संस्करण था, है ना। और भारत और अमेरिका के बीच होता है अभ्यास तर्कस, भारत और यूएसए के बीच होता है अभ्यास तर्कस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुक ऑफ द ऑनर किस देश की ऊंची सुरंग को मान्यता दी है? यह है सेला सुरंग, है ना। सेला सुरंग इंग्लैंड में है, कहाँ है? इंग्लैंड में, है ना, ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन में है, और 13,000 फीट ये ऊंची है, 13,000 फीट ये ऊंची है, और सबसे लंबी है 2.598 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुनील छेत्री, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, जो हाल फिलहाल में संन्यास लिए हैं? तो सुनील छेत्री का संबंध जो है वो है फुटबॉल से, और ये पूरे कैरियर में 151 मैच, अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 94 गोल दागे हैं, है ना। अब विश्व में अंतरराष्ट्रीय गोल करने में ये चौथे नंबर के खिलाड़ी हैं, है ना। और ये रोनाल्डो, मेसी, और मेसी के बाद रोनाल्डो, डाई और मेसी, तीन व्यक्ति हैं इसके आगे। रोनाल्डो दूसरा व्यक्ति है, डाई और तीसरा व्यक्ति है मेसी, और चौथे में है ये छेत्री छेत्री, है ना। ये हाल ही फिलहाल में संन्यास की घोषणा की है, और ये भारत के व्यक्ति हैं, है ना, ये भारत के हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव केंद्रीय एआई उत्कृष्ट केंद्र कहाँ खोला गया है?
तो मानव एआई उत्कृष्ट केंद्र जो खोला गया है, ये खोला गया है पेरिस में, है ना। पहला मानव ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने का ये काम किया है, और ये क्या है, टाटा के द्वारा खोला गया है, टाटा कंपनी के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। डेंगू दिवस कब मनाते हैं? तो 26 मई को। इसका थीम क्या रखा गया है डेंगू दिवस का? तो डेंगू की रोकथाम, डेंगू की रोकथाम, है ना, सुरक्षित काल के लिए हमारी जिम्मेवारी, ये सुरक्षित काल के लिए हमारी जिम्मेवारी। अगला क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा मेडल जीता है ना? तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है, और ये हुआ कहाँ है? तो कलिंग। कलिंग कहाँ पड़ता है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, है ना। ये यहाँ आयोजन हुआ है ना, फेडरेशन कप। इसमें और ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो नीरज चोपड़ा, तो नीरज चोपड़ा खेलते हैं भाला फेंक, भाला फेंक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है यूएन यूनाइटेड नेशन ने भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 कितना परसेंट बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो ये बढ़ने का अनुमान लगाया है 6.9%। अगला जो क्वेश्चन है कि वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में पहला स्थान पर कौन रहा है? ये रहा है भारत, है ना। ये बोल सकते हैं कि शटडाउन के मामले में 116 मामले दर्ज किए गए हैं भारत के द्वारा, शटडाउन के मामले में, वैश्विक इंटरनेट शटडाउन के मामले में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है विश्व का पहला, विश्व का पहला 3D डिवाइस वाला देश, है ना। 3G, डी नहीं जी, 3G डिवाइस वाला देश कौन बन गया है? जापान। सॉरी 6G है, 6G डिवाइस वाला देश कौन बन गया है? जापान। हाई स्पीड 6G का वहां भी वर्तमान में ट्रायल चल रहा है ना। यहाँ पर 6G कर लीजिएगा, 6G, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल में तीव्र सौर तूफान संबंधी जानकारी किसने दी है? तो हाल ही फिलहाल में हमने सूर्य मिशन किया है आदित्य L1, है ना, और चंद्र मिशन भी किया है, चंद्रयान 2 के माध्यम से हम लोग सौर तूफान के बारे में जानकारी हासिल किए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं कपिल सिब्बल। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, है ना, एक तरह से ये बोल सकते हैं कि चुनाव, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का चुनाव होता है, उसमें बने हैं बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं कपिल सिब्बल। 16 मई को ये बने हैं, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फीफा महिला, है ना, फीफा महिला 2027 कहाँ होगा? फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, फुटबॉल का ये वर्ल्ड कप है, और ये फीफा कहाँ होगा? तो ब्राजील में होगा, है ना। और 2023 में कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी, है ना, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कौन सी प्रतियोगिता जीती है? तो थाईलैंड ओपन जीता है इन्होंने। ये टेनिस में खेला जाता है, किसमें खेला जाता है? टेनिस में, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। माउंट आबू ज्वालामुखी विस्फोट किस देश में हुआ है? तो माउंट आबू ज्वालामुखी विस्फोट जो है ये हुआ है 18 मई को, 18 मई को इंडोनेशिया में। कहा? इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया के हल्मा हल्माहेरा, हल्माहेरा में ये जगह है, वहीं हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, है ना, म्यूजियम डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हम लोग 18 मई को। अगला है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाते हैं? तो यूनेस्को ने इसे, है ना, बोल सकते हैं कि हाल में मान्यता दी है मेट्रोलॉजी, और इसका जो थीम है मेट्रोलॉजी दिवस का थीम, है ना, हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को मापते हैं। हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को मापते हैं, इसका थीम है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। AK 203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से भारत ने विकसित किया है ना। तो अभी सेना को 27,000 असॉल्ट राइफल, है ना, जो है सौंपनी शुरू की है, और ये रूस के सहयोग से ये राइफल को विकसित किया है। बहुत ही उच्च तकनीक का ये राइफल है। अब बढ़ते हैं सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ है? टोक्यो जापान के आटाकामा
आटाकामा शहर में है ये, है ना। और ये एक 18,500 फीट ऊंची है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाते हैं। ये मनाते हैं 21 मई को, आतंकवाद विरोधी दिवस। ये राजीव गांधी के पुण्यतिथि का प्रतीक है, राजीव गांधी के पुण्यतिथि का प्रतीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो है स्टार लिंक उपग्रह सेवा कहाँ प्रारंभ की है। तो स्टार लिंक उपग्रह सेवा जो है इंडोनेशिया में प्रारंभ की गई है। कहाँ प्रारंभ की गई है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी बाली में, सॉरी राजधानी नहीं है ना, वहां की जगह है बाली, है ना, बाली में इसको प्रारंभ किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चीन ने किस देश की कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये वाणिज्य है ना, ताइवान को हथियार बेचने के लिए कोई एक कंपनी है ना, वो क्या कर रहा था, ताइवान को हथियार बेच रहा था। कुछ कंपनी को, पूरी कंपनी को नहीं, कुछ कंपनी को चीन ने अपने देश पर है ना क्या किया है, तो बैन लगा दिया है, क्योंकि वो ताइवान को हथियार बेच रहा था और ताइवान इसके दुश्मन देश है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया ने है ना मलेरिया का वैक्सीन कहाँ भेजा है, तो अफ्रीकी देश में। हाल ही फिलहाल में अफ्रीका देश में काफी मलेरिया फैल गया है ना। और ये सीरम इंस्टीट्यूट जो हाल ही फिलहाल में कोविड कोविड सॉरी कोवैक्सीन बनाया था, है ना, और वो कोरोना का वैक्सीन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 10वां विश्व जल मंच दिवस कहाँ मनाया गया है। तो ये मनाया गया है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, जोको विडोडो, है ना। और ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय जल मंच दिवस मनाया गया है। प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है। प्रोजेक्ट ईशान का संबंध जो है एक राष्ट्र हवाई क्षेत्र से है। प्रोजेक्ट ईशान का संबंध एक राष्ट्र हवाई क्षेत्र से है ना, कि एक राष्ट्र में एक ही हवाई क्षेत्र हो, इससे है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीपीटी, हाल ही में एआई का जीपीटी है, तो हाल ही फिलहाल में सबसे जो पावरफुल जीपीटी आई है वो किसने लॉन्च की है, तो ये किया है ओपन एआई ने, है ना। ओपन एआई ने सबसे पावरफुल जीपीटी लॉन्च किया है। दूसरा शिखर सम्मेलन, दूसरा एआई शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो दूसरा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन जो हुआ है दक्षिण कोरिया में हुआ है। कहाँ हुआ है, दक्षिण कोरिया में हुआ है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है ना। भारत में टोटल प्लेटफॉर्म पोर्टल जो है यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। भारत टोटल 106 यूनिकॉर्न कंपनी है। 2024 में 3 यूनिकॉर्न कंपनी और बनी है। जीरो टू वेस्टलैंड फील्ड सम्मान प्राप्त करने वाला हवाई अड्डा, जीरो टू वेस्टलैंड फील्ड करने वाला हवाई अड्डा कौन बनी है, तो तिरुवनंतपुरम, है ना, काफी बोल सकते हैं इसे इतिहास रच दिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। एआई एंकर कृषि और भूमि किसने लॉन्च किया है, तो भारत की एक चैनल है डीडी किसान, ये सरकारी चैनल है, तो एआई कृषि और भूमि इन्होंने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसंस्कृति राजदूत, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसंस्कृति राजदूत के रूप में किन्हें चुना गया है, तो ये राजदूत के रूप में चुना गया है रवि शास्त्री को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है मुनीम अमीन भट्ट, है ना, मुनीम अमीन भट्ट का संबंध किस राज्य से है, दक्षिण कश्मीर से। इन्हें कुलग्राम जिले से है ना, दक्षिण कश्मीर के कुलग्राम जिला से है। और इनका जो है कि डेला उल्लंघन की कमजोरियों का पता लगाने में इन्हें हॉल ऑफ फेम दिया गया है, हॉल ऑफ फेम दिया गया है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि ओंकेश्वर केवड़िया क्रूज का संबंध किससे है, तो यह है एमपी और गुजरात से, है ना। ये नर्मदा नदी पर है। ओंकेश्वर केवड़िया क्रूज एक तरह से होता है, जहाज को बोलते हैं, बड़ा सा जहाज होता है उसको क्रूज बोलते हैं। T20 वर्ल्ड कप का भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है, भारतीय एम्बेसडर बनाया गया है युवराज सिंह को, है ना। इसके अलावे उसैन बोल्ट, इसके अलावे शाहिद अफरीदी को भी बनाया गया है। द बिनर माइंडसेट के लेखक कौन है, वो है सेन वाटसन। द बिनर माइंडसेट के लेखक है सेन वाटसन। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता कहाँ शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है प्रदूषण के लिए, है ना, प्रदूषण के लिए। और ये कहाँ शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है ओटावा कनाडा में, है ना। ये चौथी वार्ता है, ये चौथी वार्ता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है अडानी ग्रुप
है ना। अडानी ग्रुप ने अपना जो है पहला ट्रांसमिशन हब कहाँ विकसित किया है, तो बिंझीम पोर्ट, और ये कहाँ है, केरल में है ना। तो इसी के साथ आज ये जो करंट है प्रतियोगिता दर्पण का, है ना, ये खत्म होता है। ऐसे ही हर एक 25 हर एक मंथ के 25 तारीख को हम प्रतियोगिता दर्पण का करंट लेकर आएंगे, और डेली करंट जो चल रहा है वो तो चलेगा ही। तो इसी के साथ धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।